असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन हेस्ट कभी नहीं हुआ करती, और इधर इन हेस्ट नजर है। बिलावल भुट्टो का वो देख लेना बयान कि जी 25 अक्टूबर तक अगर हो जाती है तो ठीक है, और उसके बाद होगी तो फिर एक मैदान सज जाएगा। इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि आप हर सूरत में 25 अक्टूबर से पहले लाना चाह रहे हैं। क्यों? एक आईनी तरमीम है, 18वीं तरमीम को उठा लेना 9-10 महीने लगे थे, और कितनी कॉम्पैक्ट, और इसमें खुद मंदो खेल साहब के फैसले में भी लिखा है कि 18वीं तरमीम के वक्त चीज़ें और बेहतर कर लेते। आप जब एक लाएं, बिल्कुल लाएं, पार्लियामेंट का ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन चंद हफ्तों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाना चाह रहे हैं? 25 अक्टूबर से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पॉलिटिक्स है ना, ये पूरे बयान से नजर आता है ना पॉलिटिक्स। इसलिए पॉलराइजेशन, इसलिए इस चीज को हर तरफ से रोक रहे हैं। खुद पार्लियामेंट ये समझे, आप 14वीं तरमीम उठा लें, आप उससे पहले की तरमीम उठा लें, हम क्यों इन तरमीम को जल्दबाजी में रातों रात करना चाहते हैं? क्यों फौरी तौर पे करना चाहते हैं? क्यों मौलाना फजलुर रहमान को तैयार करने के लिए दौड़े जा रहे हैं? क्यों किसी और को तैयार करने के लिए दौड़े जा रहे हैं? आप एक डिबेट करें, एक एक क्लॉज पे डिबेट करें, पूरी पार्लियामेंट में डिबेट कर लें, होल पार्लियामेंट्री कमेटी डिबेट करे, लग जाए 6 महीने लग जाएं, लाएं एक अच्छी अमेंडमेंट लाएं जिससे पार्लियामेंट का भी वकार हो, जुडिशरी का भी वकार हो। जहां बात कर रहे हैं उसूली तौर पर बिल्कुल सही, लेकिन मौलाना साहब ने आज जो बयान दिया है उससे उन्होंने भी यही नुक्ता उठाया है कि बड़ी उजलत में करने की क्या जरूरत है। ऐसा लग नहीं रहा कि उनका कोई मूड है। भट्टी साहब, अगर बात तहरीक इंसाफ के MNAs पे ही आ गई है, पार्लियामेंटेरियंस पे ही आ गई है, तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अपने पार्लियामेंटेरियंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना तगड़ा नहीं करना चाहिए, या उनको इतना मॉरली स्ट्रांग नहीं करना चाहिए कि वो ना बिकें, या हॉर्स ट्रेडिंग के अगर इल्जाम लगा रहे हैं इससे दरवाजे खुल जाएंगे तो वो ना उसमें शरीक हों? जी, इमरान खान साहब ने 3 बोरियां बादाम और 2 बोरियां अखरोट मंगवा ली हैं और उनको आप ताज़ा दम करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि दूध भी असली मंगवाया है। उन्होंने कहा 2-4 भैंसें भी रख लें, आईनी तरमीम तक इंशाल्लाह इनको पिलाएं, और ये ताकि तगड़े हो जाएंगे। यानी आप अंदाजा करें किस तरह का सवाल है कि तगड़े करें उनको। यानी तो आप ही हमेशा जमीर की बात करते रहते हैं भट्टी साहब, आप ही पार्लियामेंटेरियंस की जमीर की बात करते रहते हैं। देखें, वो उनको तगड़े नहीं करते जो हार्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो लोटा क्रेसी करवा रहे हैं, जिन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस इस वजह से लाया कि 63A का केस लगे ताकि इससे जान छूटे, हम लोटा क्रेसी करवा लें और जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा कर दें, नजरिया ज़रूरत ताज़ा कर दें। उनको नहीं करते कि कोई खौफ खुदा दिलाएं कि एक तो मैंडेट उनको तो दिला ही रहे हैं, पूरा प्रोग्राम उनको खौफ खुदा दिलाने पे किया भट्टी साहब, लेकिन दूसरी तरफ भी तो सवाल पूछे ना। ऐसे तो नहीं होता कि एक तरफ से तो पूछ रहे हैं, जो बिक रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, अगर कोई खरीद रहा है उससे भी पूछेंगे, जो बिक रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, दोनों से इक्वली पूछेंगे, क्यों नहीं? ये काजी साहब से पूछें, काजी फायज ईसा साहब, वो बड़े सवाल कर रहे थे कि बड़े उन पे दावे कर रहे थे कि वो जमीर बिकना, तो जमीर मुझे तो नहीं पता, तो फलाना तो फलाना, उनसे पूछ लें। माजद भट्टी साहब, और दूसरी बात, एक बात अभी मैडम शेख हुई, कहा जाता है कि अभी महमल बार बार कह रही थी कि उमर अता बंदयाल के बेंच ने अपने फैसले में आइन को रीराइट किया। अब जो फैसला आया है, इस फैसले की मदद से जब आइन का बुनियादी ढांचा तबाह होगा तो तब अब मेरे ख्याल से ठंड पड़ जाएगी सारों को। सर मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर ना ये आर्गुमेंट थोड़ा सा वीक है सर। क्यों बार बार ये कहती हैं कि ये जजेस की पावर है? जजेस क्या कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे बड़ी गाड़ियां दे दें, या हमारी पावर कुछ ज्यादा दे? ये सुप्रीम कोर्ट की बका का मसला है, आजाद अदलिया का मसला है। पार्लियामेंट कैसे उसके ऊपर बैठ सकती है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर बैठ जाए तो आप कहते हैं पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली है। पहली चीज तो ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिठाना चाहते हैं। एक सेकंड, पहली चीज है, मैंने उस दिन भी आपको ये बात वाज़ेह की थी, मैं ये आपको एक खबर दे रही हूँ कि क्या एक सोच पाई जा रही है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं कर्नल लियाकत की तरह के लोग जो आर्म ट्विस्ट करते हैं लोगों को, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो अगर ड्रैकोनियन है या किसी को इस तरह से कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है, मैं उसके हक में नहीं। मैं आपको एक बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जुडिशरी के अंदर जो सियासत हो रही है किस तरह से हो रही है, और हुकूमत उसके बारे में। और अच्छा, यहाँ पर भट्टी साहब ने अभी एक बात की मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ सलाउद्दीन है, हम इसकी जरा क्लैरिफिकेशन भी ले लें और उसको समझ भी लें, क्योंकि बड़ी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दरवाजे खोल दिए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए।
सलाउद्दीन, गो कि हम इसके ऊपर बड़ी बात कर चुके हैं पहले 2 सालों के अंदर, लेकिन क्योंकि ये मामला दोबारा उठा है, क्या ऐसा ही है? देखिए, अब ऑब्वियसली इम्पैक्ट ये होगा पहले के वोट जो डिसेंटिंग पार्टी मेंबर्स थे उनके वोट पहले फैसले के तहत वो गिने नहीं जा सकते थे। अब वो गिने जाएंगे, बेशक उनके वो बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, मगर बहरहाल फैसले से तो ऑब्वियसली यही होगा कि अब अगर कोई आईनी पैकेज इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें अगर पीटीआई के कुछ मुनहरिफ अरकान हैं तो वो उसके उस पैकेज के फेवर में वोट कास्ट कर सकेंगे, और वो फिर नेचुरली तारीख में तो यही देखा जाएगा कि इस फैसले के अगर फौरी बाद एक आईनी पैकेज आया है और वो इस तरीके से पास किया गया है तो ऑब्वियसली उसका एक अपना तारीख लेकिन सलाउद्दीन, एक बैलेंस भी तो मुझे याद है कि आपसे ही हमने राय जानी थी ना जब ये इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और एक बैलेंस क्रिएट किया गया था। अगर वोट गिरा जा रहा है तो उसके बदले में ये भी तो है कि डिस्क्वालिफिकेशन है और अवाम के पास दोबारा जाना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा। वो किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए आसान है। बिल्कुल, मैं इस बात से तो आज भी इनकार नहीं कर रहा कि देखिए जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पार्लियामेंट का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग उनका इख्तियार है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस वोट, अगर कोई वोट खिलाफ डालता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रिस्क्राइब करें। ये जज साहिबान का काम नहीं होना चाहिए और ये पार्लियामेंट को करना चाहिए। उसमें तो मैं नहीं समझता, एटलीस्ट मेरी जाती राय तो यही है कि द पार्लियामेंट शुड डिसाइड दैट। मगर देखिए बात ये है, अभी हम ये सारी एक चलेंगे 63A की उजलत में जो उसको लगाना अहम था, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे प्रेसिडेंट साहब को पास करना बड़ा अहम था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ कंपेलिंग अर्जेंसी में की जा सकती है। बहरहाल उस पे अमल करना भी बड़ा अहम था। आज तक किसी ने, और इस पे भी अब चले एतराज हो रहा है कि सुप्रीम आईनी पैकेज का नाम सुन के सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइजेशन हो गई। आज तक किसी ने वो आईनी पैकेज देखा है? हम महीने से अब आईनी पैकेज के ऊपर बहस कर रहे हैं, आज तक हुकूमत की तरफ से कोई बिल आया है? किसी सियासी जमात ने कोई ओन किया है कि ये आईनी पैकेज जो है ये हमारा मुसवदा है? We are debating a completely, and cases are being heard, actions are being done, allegations are being done on something that एक भी सियासी जमात ने, किसी भी हुकूमती जमात ने पेश भी नहीं किया कि हम करना क्या चाहते हैं, ताकि पब्लिक में या स्टेक होल्डर से कोई फीडबैक आ सके। जब इस तरीके से, इस सीक्रेसी से आप मुल्क का बुनियादी ढांचा बदलना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर एक्शंस एंड रिएक्शंस होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज, क्योंकि आपने 63A की टाइमिंग के ऊपर सवाल करे तो मुझे याद आया, जो समर वेकेशन से पहले इजलास हुआ है जजेस कमेटी का, क्या उसमें डिस्कस नहीं हुआ था कि 63A लगाना चाहिए? अभी उसी को जस्टिस मुनीब ने अपने खत में भी रेफर किया था उस इजलास को। जब उसके मिनट्स जाके पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ जिक्र था 63A की। जो पहले मिनट्स हैं जिसमें इसका तस्करा है, दो सेपरेट मीटिंग्स हैं। एक तो जो आईनी तरमीम की जो बात की गई थी, कमीशन की मीटिंग थी जो तो अप्रैल में की गई थी, उसमें तारड़ साहब ने कहा था जो ये 63A वाला केस लगाने की जो जरूरत पेश आई थी वो तब आई थी जब एक बार रिजर्व सीट्स का फैसला आ चुका था। रिजर्व सीट्स का जब फैसला आ गया तो फिर 63 कमिटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमिटी है उसमें उस वक्त पहली मर्तबा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अब 63A का केस लगाना बड़ा अहम है और ये हम कोर्ट की छुट्टियों के दौरान ही लगा देते हैं। जिसपे फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्या अचानक इतनी अर्जेंसी क्या आ गई है 63A को लगाने की? पिछले साल से तो अभी तक पहले ये इशू नहीं राइज किया, अब अचानक से इतना अर्जेंट हो गया है कि हमें ये कोर्ट की वेकेशंस के दौरान लगाना ही जरूरी है। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो मंसूर अली शाह साहब ने
मुनीब अख्तर साहब का साथ दिया, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम भी आ गई। तो ये जो टाइमिंग है उसकी वजह से फिर सस्पिशंस अराइज होती है। ठीक है जी।